गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 4। यूनिट एंड मेजरमेंट के लेक्चर नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो आज की टॉपिक हम लोगों की होगी वो है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। आप लोगों को जो पिछला लेक्चर था यूनिट एंड मेजरमेंट का 03 पार्ट में आप लोगों को बताया गया था एब्सोल्यूट एरर के बारे में, रिलेटिव एरर के बारे में एंड परसेंटेज एरर के बारे में। मीन्स वहाँ पे आपने ये समझा था कि एब्सोल्यूट एरर क्या होते हैं, रिलेटिव एरर क्या होते हैं और परसेंटेज एरर क्या होते हैं। आज की जो ये टॉपिक है पूरी तरह से आप समझ जाइए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका रोल काफ़ी अहम है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। इस हेडिंग से तो आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कहीं ना कहीं एरर्स को कंबाइन किए जाएंगे, और जहां कॉम्बिनेशन की बात आती है वहां पे हम लोग समझ जाएं कि 4 चीजें होंगी। फर्स्ट एडिशन, सेकंड सब्ट्रैक्शन, थर्ड मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ डिवीजन। मीन्स ये चीजें हम लोगों को यहाँ पे पढ़नी है कि अगर एरर्स हैं तो उनका सम क्या होगा, एरर्स हैं तो उनका सब्ट्रैक्शन क्या होगा, एरर्स अगर दिए हुए हैं तो उनको मल्टीप्लाई करने पे हमको रिजल्टेंट एरर क्या मिलेगा, और जब एरर हमें मालूम है तो उनको डिवीजन करने पे हमें रिजल्टेंट एरर क्या मिल रहा होगा। तो आइए इसमें पहली चीज हम लोग देखते हैं, सम ऑफ एरर्स एंड डिफरेंस ऑफ एरर। तो पहली हेडिंग हम लोग क्या है, सम ऑफ errors and difference of error। सम ऑफ एरर की बात कर रहे हैं। सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट z इक्वल टू a प्लस बी। जेड जो है, जो हमने वैल्यू ली है, एक वैल्यू है ए, दूसरी वैल्यू है बी, उन दोनों का सम है, ठीक है। एंड ए प्लस डेल्टा ए एंड बी प्लस डेल्टा बी आर मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू मीन्स जब हमने दो चीजें मेजर की तो जो एक डायमेंशन आया वो कितना आया, a प्लस डेल्टा है, दूसरा डायमेंशन कितना आया, b प्लस डेल्टा बी। ये डेल्टा a और डेल्टा b क्या है, वो जो एरर्स हम लोगों को मिल रहे थे, जो एब्सोल्यूट एरर थे, डेल्टा टर्म से आप रिप्रेजेंट करते थे, पिछले सेशन में बताया गया है। तो ये डेल्टा a और डेल्टा b क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ a एंड मेजरमेंट ऑफ b, और ये प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं। ये चीजें आपको बताई गई थी, ठीक है। तो अब जब ये मेजर्ड वैल्यू है तो उसके अकॉर्डिंग जब हम सम करेंगे तो सम भी एक वैल्यू आएगी। तो यहां से आपको टर्म क्या मिलेगा, z प्लस डेल्टा z। z प्लस डेल्टा z की अगर बात करें तो टर्म क्या हो जाएगा, इसको और इसको ऐड कर देंगे, a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। तो यहां से देखिए आपको क्या मिल रहा है, a प्लस b और प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। मीन्स जब भी सम की हम बात करेंगे, जिस तरीके से जनरल एडिशन हम करते थे उसी टाइप में ऐड हम लोग कर देंगे, ठीक है। एक एग्जांपल यहां पे लेते हैं। एक एग्जांपल अगर लिया जाए, सपोज कर लेते हैं कि हमें गिवन है, गिवन measured value of टेम्परेचर की मेजर्ड वैल्यू गिवन है, ठीक है। T1 आपको दे रखा है, T1 इक्वल टू 5 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड एंड T2 आपको दे रखा है 6 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड।
ये टेम्परेचर दे रखा है, टेम्परेचर आपने मेजर किया, एक टेम्परेचर आया 5 ± 0.3 सेंटीग्रेड और दूसरा टेम्परेचर आया 6 ± 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपसे क्वेश्चन में कहता है कि कंप्लीट टेम्परेचर निकालो और जो टोटल टेम्परेचर आ रहा है उसमें एरर्स कितना आ रहा है वो चीजें फाइंड करो। तो आप अगर टोटल टेम्परेचर की यहाँ पे बात करेंगे तो T इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, T1 + T2। लेकिन अगर एरर्स की बात की जाए इस टोटल में तो T + ΔT लिखा जाएगा और ये हो जाएगा 5 ± 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 6 ± 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये चीजें आ जाएंगे। अब जैसे ही इसको ऐड करोगे, ये टर्म यहाँ पे देखो, जैसे ही इसको ऐड कर रहे होगे T + ΔT का टर्म आपको क्या मिल जाएगा, 5 + 6 क्या हो गया 11, और जैसे ही एरर्स को ऐड करेंगे जनरल इसका एडिशन कर देंगे, 0.3 + 0.5 क्या हो जाएगा 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से ΔT क्या आ गया आपको 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स जो टेम्परेचर में एरर्स मिल रहा होगा वो कितना मिल रहा होगा हमें 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो एडिशन में तो जनरल आपको दिखा कि नॉर्मल क्या करना है, एडिशन करना है, ठीक है। लेकिन बात अब आएगी थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन की, सब्ट्रैक्शन को हम लोग देख लेते हैं। सपोज कर लेते हैं वही चीजें कि z इक्वल टू क्या है a - b। अब सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, अब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, ये z माइनस डेल्टा z है। जैसे ही इसको हम माइनस कर रहे होंगे, ठीक है, ये आपका ब्रैकेट में है, माइनस कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पे टर्म क्या मिल रहा होगा, a - b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। अब यहाँ पे देखो एडिशन किया गया तब भी एरर्स क्या हुए, ऐड हुए, सब्ट्रैक्शन भी किए तब भी जो ये एरर्स के पार्ट हैं वो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। और यहाँ से एक पॉइंट निकल के आता है कि जब भी एरर्स हमें मिल रहे होंगे तो एरर्स हमेशा क्या होते हैं, इंक्रीज करते हैं, वो डिक्रीज नहीं करते हैं। तो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, एरर्स ऑलवेज बी एडेड, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखोगे। अब इसी एग्जांपल में ले लेते हैं, अगर मान लो कि इसमें से सब्ट्रैक्शन करना हुआ तो ये क्या होगा, T1 - T2 होगा। इसमें सब इसको माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस करते ही 5 में से 6 अगर माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। और मान लीजिए कि इसको T2 - T1 किया जाए, क्योंकि उधर देख रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ा है तो T2 - T1 किया जाए। तो जैसे ही माइनस कर रहे होंगे ये प्लस कर दिया जाए, ये माइनस कर दिया जाए, माइनस कर रहे होंगे तो हमें टर्म क्या मिल रहा होगा, यहाँ पे ये टर्म जो हमें मिल रहा होगा वो आपको मिल रहा होगा 1 ± 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ भी डेल्टा टी की वैल्यू क्या आएगी आपको 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये वैल्यू आपको मिलेगा 1 + 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स एरर चाहे वो एडिशन हो या तो सब्ट्रैक्शन हो, एरर्स ऑलवेज बी एडेड। ये चीज आप ध्यान रखोगे, एरर्स हमेशा क्या होंगे, ऐड होंगे, एरर्स कभी घटेंगे नहीं, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट किसके लिए, सम के लिए और डिफरेंस के लिए, दोनों के लिए एक ही कॉन्सेप्ट होगा कि एरर्स जो हमें मिल रहे होंगे वो हमेशा क्या होंगे, वो ऐड होंगे, वो डिक्रीज नहीं होंगे, या वो उनका डिफरेंस हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ ए एरर एंड डिवीजन ऑफ एरर। अब मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं और डिवीजन देख लेते हैं। अब इन दोनों टर्म को आप ध्यान से समझिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कभी भी कोई मैथमेटिकल्स फॉर्मूला होता है तो उसमें डिवीजन भी होते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी होते हैं, एडिशन भी होते हैं, सब्ट्रैक्शन भी होते हैं। तो जब भी आपसे मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कहता है, डिवीजन करने के लिए कहता है, तो जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो गए। प्रोडक्ट ऑफ एरर की बात करते हैं, ठीक है। सपोज कर लेते हैं लेट z = a b, प्रोडक्ट है, z = क्या हो गया a × b। इफ a = a + डेल्टा a एंड b ± डेल्टा b आर मेजर्ड वैल्यू। ये क्या है, मेजर्ड वैल्यू है। हमने कोई भी चीजें मेजर की वो वैल्यू आ गई, a + डेल्टा a, b + डेल्टा b, where delta a and delta b are absolute error which is found in measurement of a and
बी। तो अब यहाँ पे देखिए, तो अब हम बात करेंगे, तो इस केस में जो ये जेड है ये आपको क्या दिख रहा है, ए बी दिख रहा है, ठीक है। वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ये टर्म मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। ये टर्म आपको क्या मिल जाएगा, जेड प्लस डेल्टा जेड, ये चीज ध्यान रखोगे। अब इसको देखिए, मल्टीप्लिकेशन जैसे ही कर रहे होगे, ए का बी में मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या मिलेगा, ए बी, ए का प्लस माइनस डेल्टा बी में करोगे तो ए डेल्टा बी, फिर डेल्टा ए का बी में करोगे तो प्लस माइनस बी डेल्टा ए, एंड इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी, ये टर्म आपको मिल रहा होगा, ठीक है। अब देखिए, डेल्टा ए भी एरर है, डेल्टा बी भी एरर है, ये क्या है, स्मॉल है। जब इन दोनों का प्रोडक्ट किया जाएगा तो वो बहुत ज्यादा स्मॉल आएंगे। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंस डेल्टा ए डेल्टा बी इज वेरी स्मॉल सो नेग्लेक्ट, तो इनको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, ये वाला टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगा, बचेगा क्या, इतना टर्म, मीन्स जेड प्लस डेल्टा ए इक्वल टू आपको क्या मिल गया, ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए, ये टर्म आपको यहां से मिला। अब हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड बोथ साइड बाय दिस इज डेल्टा जेड बाय जेड, जेड से डिवाइड कर रहा है, ठीक है। जेड की वैल्यू ध्यान रखोगे ए बी है, तो इस साइड तो जेड से ही डिवाइड करेंगे, जैसे ही डिवाइड करोगे ये क्या मिलेगा, 1 प्लस डेल्टा जेड अपॉन जेड, इधर ए बी से डिवाइड करेंगे 1 प्लस माइनस, और जैसे ही ए बी से डिवाइड करोगे ए से ए कैंसिल होगा, डेल्टा बी अपॉन बी मिलेगा, और उसी तरह यहाँ पे डेल्टा ए अपॉन ए मिलेगा। अब मुझे ये बताओ, 1 से 1 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये आप देख रहे हो कि एक रिजल्टेंट इक्वेशन मिल रहा है जो रिलेटिव एरर के फॉर्म में है, मीन्स जब भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा, मल्टीप्लिकेशन में जो एरर्स होंगे उनका जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा, मीन्स फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर, वो इंडिविजुअल एरर के एडिशन के सम के इक्वल होगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में क्या हो गया, द रिजल्टेंट एरर इन मेजर्ड वैल्यू इज जस्ट द इंडिविजुअल सम ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू के इंडिविजुअल एरर के सम के इक्वल होगा, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, आपसे कहता है कि एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, रेक्टेंगल का लेंथ है L, ब्रेथ है B, ठीक है। और जब लेंथ मेजर किया गया तो लेंथ इक्वल टू मिला 5 प्लस 0.2 सेंटीमीटर, एंड ब्रेथ मेजर किया गया तो ब्रेथ की वैल्यू आई, ये जो लेंथ और ब्रेथ है ये किस फॉर्म में होगा, L प्लस डेल्टा L, ब्रेथ किस फॉर्म में होगा, B प्लस डेल्टा B, प्लस माइनस लगाओगे आप, तो ये कितना आया, 3 प्लस 0.1 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है कि इन दोनों में जो एरिया आ रही है, एरिया में एरर्स कितना होगा ये निकालिए। तो आप जानते हो एरिया इक्वल टू क्या मिल जाएगा, L इंटू बी। एरिया में एरर की बात करें तो A प्लस डेल्टा ए, एरर तो आपका डेल्टा ए का टर्म होगा। तो आप देखो जब भी मल्टीप्लिकेशन का आपको फॉर्मूला मिलेगा आप डायरेक्टली क्या यूज करोगे, ये कॉन्सेप्ट यूज करोगे। एरिया में जो एरर आ रहा होगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल टू, लेंथ की बात करें डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो मल्टीप्लिकेशन भी होगा तब भी हम क्या कर रहे हैं, एरर को ऐड कर रहे हैं, ये चीज आप ध्यान रखोगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करते हैं डेल्टा एल, यहाँ बात करें डेल्टा एल क्या है 0.2, एल क्या है 5, डेल्टा बी कितना है 0.1 और ब्रेथ कितना है 3। अब इसको फाइंड करते ही हमें क्या मिल जाएगा, रिलेटिव एरर इन एरिया, एरिया में रिलेटिव एरर हमको मिल जाएगा। और सेम कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे डिवीजन में। अगर मान लीजिए
फॉर्मूला कुछ इस टाइप में दे देता है। आप जानते हो डेंसिटी, डेंसिटी की अगर बात करें, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये होता है, ठीक है, ये टर्म होता है। आपसे पूछ रहा है कि डेंसिटी में एरर निकालो, तो डिवीजन में भी क्या करोगे, डेंसिटी अगर है तो रो से इंडिकेट कर रहा है, मास m से, वॉल्यूम को v से, तो इस केस में भी अगर निकालोगे तो डेल्टा रो अपॉन रो लिखोगे और ये हो जाएगा डेल्टा m अपॉन m, और फिर इस केस में क्या होगा, एडिशन होगा डेल्टा v अपॉन v। मीन्स डेंसिटी की भी बात करेंगे, मीन्स डिवीजन के फॉर्म में भी अगर फॉर्मूला होता है तब भी उस केस में हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल रिलेटिव एरर का सम फाइंड करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में फॉर्मूला होता है तब भी हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल एरर का सम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आप लोगों ने देखा कि कोई भी एरर है तो उसका हम सम कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे और डिवीजन कैसे करेंगे। क्लियर बच्चों? तो एक खूबसूरत सा एग्जांपल लेते हैं और हम लोग इन चारों कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। इस पे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके एनसीईआरटी की बुक में, आप उसको सॉल्व कर सकते हो और इससे क्वेश्चंस एग्जाम में आप लोगों के क्लास 11th में भी बने हैं और आगे के एग्जामिनेशंस के लिए, चाहे कॉम्पिटिशन्स के हों, उसमें भी काफ़ी अच्छे रोल होते हैं इसके। अब देखिए एक एग्जांपल है, सपोज कर लिया गया दिस इज रेक्टेंगल, सॉरी दिस इज रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है, लेंथ की बात कर रहे हैं, एल है, ब्रेथ है। आपसे क्वेश्चन में दे दिया फाइंड एरर्स इन एरिया, एरिया में आपको एरर फाइंड करना है इफ measured value for length and breadth are, ये दे दिया। L प्लस डेल्टा L इक्वल टू दे देता है 4 प्लस 0.02 सेंटीमीटर, B प्लस डेल्टा B आपको दे देता है 6 प्लस 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा है, एरर्स इन एरिया, तो सोल्यूशन कैसे हो जाएगा, वी नो एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। अब डायरेक्टली क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट लगाएंगे, सो डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है। अब डेल्टा ए अपॉन ए हो गया, डेल्टा एल अपॉन एल की बात करें तो डेल्टा एल क्या है 0.2, एल की बात करें तो क्या है 4, डेल्टा बी कितना है 0.5 और बी कितना है 6, ये आपका प्लस माइनस के फॉर्म में है, ये चीज ध्यान रखोगे। अब यहाँ तो आपको दिख गया डेल्टा ए अपॉन ए 0.2 अपॉन 4 प्लस 0.5 अपॉन 6। अब यहाँ डेल्टा ए की बात कर रहा हूँ तो डेल्टा ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू 0.2 अपॉन 4 प्लस 0.5 अपॉन 6, ये हो जाएगा। और a कितना है, l इंटू बी, ठीक है। तो l कितना है 4 और b कितना है 6, ये क्या होगा, ट्रू वैल्यू हो जाएगी। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे 6 4 24, 24 इंटू 0.2 अपॉन 4 प्लस 0.5 अपॉन 6, और जैसे इसको कैलकुलेट करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, एरर इन एरिया, एरिया में हम लोगों को एरर मिलके आ जाएगा, ठीक है। अब यहीं पे हम लोग ले लेते हैं कि ये एक क्यूब है, सपोज कर लिया गया ये क्यूब है और क्यूब की जो एज है वो a है, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द एरर इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में एरिया फाइंड करिए इफ द मेजर्ड वैल्यू फॉर एज। अब यहाँ पे एज की बात की जाएगी क्योंकि क्यूब है तो सारे साइड क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहाँ एज की हम लोग बात करते हैं और मेजर्ड वैल्यू इन एज इज 3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। तो अब इसमें क्या है, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, आपको मालूम है a क्यूब होता है,
वॉल्यूम, एज का क्या करते हैं आप लोग, क्यूब करते हैं। तो क्या इस वॉल्यूम ऑफ क्यूब को a इंटू ए लिखा जा सकता है? ठीक है, तो एरर की बात करेंगे तो आप ये बताओ, v डेल्टा v अपॉन v इक्वल टू क्या मिलेगा, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा a अपॉन a। इसको ऐड करोगे क्या होगा, 3 डेल्टा a अपॉन a। ठीक है, मीन्स जो एज में एरर आ रहे होंगे उनके रिलेटिव एरर का हम क्या कर देंगे, 3 टाइम्स कर देंगे। अब यहाँ पे देखो, जो पावर है उसका हम क्या कर दे रहे हैं, टाइम्स कर दे रहे हैं। ठीक है, मीन्स 3 इंटू 0.2 अपॉन 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0.2 क्या मिल गया, वॉल्यूम में रिलेटिव एरर मिल गया। लेकिन आपको एब्सोल्यूट एरर चाहिए तो डेल्टा वी इक्वल टू क्या होगा, v इंटू 0.2। अब वॉल्यूम की बात करेंगे तो a क्यूब कर दिया जाए, मीन्स जो रियल वैल्यू है 3 का क्यूब करोगे आप क्या होगा, 27 इंटू 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आया, अगर पूछा जाए एरर्स इन पावर, अगर किसी चीज में पावर अगर दे रखा है तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसको ध्यान रखिए कि सपोज कर लीजिए ये आपको दे रखा है v इक्वल टू ए क्यूब, तो कोई भी अगर पावर होगा तो इतना ध्यान रखोगे कि जो डेल्टा v अपॉन v निकालोगे रिलेटिव एरर, वो हमेशा क्या हो जाएगा, जो पावर में होगा वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, और ये डेल्टा a अपॉन a, तो पावर क्या हो जाएंगे, स्टार्टिंग में जाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों आप लोगों का क्या था, आप लोगों ने देखा कि कैसे जो एरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होंगे उनमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, सम अगर होगा तब एरर्स को भी हम क्या कर देंगे, जनरल ऐड कर देंगे। सब्ट्रैक्शन होगा तब भी एरर्स क्या होंगे, ऐड होंगे, रियल वैल्यू क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन अगर हुआ तो उनको रिलेटिव एरर के फॉर्म में लिखेंगे, मीन्स एरर्स इन रिजल्टेंट इज जस्ट इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर के इंडिविजुअल सम के इक्वल होगा। डिवीजन होगा तभी मल्टीप्लिकेशन की तरह ही फॉर्मेट होगा, एंड जहां पावर मिलेगा, पावर जितना पावर होगा, जितना रेज कर रहा होगा यहाँ पे, उतने टाइम्स हम क्या कर देंगे, रिलेटिव एरर का कर देंगे। ठीक है ओके बच्चों, तो इस पर आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। एनसीईआरटी में काफ़ी एग्जाम्पल दे रखे हैं, और कोई भी डाउट होता है तो आप लोग बिना हेजिटेट हुए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या ईमेल आईडी पे आप भेज सकते हो। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।